हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। हम आज दो टॉपिक के ऊपर जिक्र करने वाले हैं कि एग्जाम डेट कब तक है और एडमिट कार्ड कब तक आएगा। और हाँ, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना, बहुत सारे जीडी और यांत्रिक वाले बच्चों को ये नहीं पता कि उनका एग्जाम का प्रोसेस कैसे है। बहुत मतलब ऑलमोस्ट 60 to 70% बच्चे जिनको पता ही नहीं कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्या चीज़ है, स्टेज 1 स्टेज 2 क्या चीज़ है। इवन बहुत सारे व्हाट्सएप तो ऐसे करते, सर ये बताओ ये क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या 2 बार पेपर होगा? अच्छा नहीं, तो सेक्शन 2 में क्या होगा? तो सेक्शन 2 की मैथ की सिलेबस क्या है? अब आज के टाइम पे पूछ रहे, दिसंबर में आपका एग्जाम है, नवंबर में ये सवाल पूछ रहे। तो खैर मैं बहुत दिन से इनएक्टिव था कुछ जरूरी काम की वजह से। अब मैं एक्टिव हो गया हूँ। आप फोड़ देंगे इस बार के एग्जाम को, ठीक है? अगर आपने बेसिक्स भी तैयार कर रखे होंगे, यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस थी मेरी, उसको पढ़ पढ़ के आपने बेसिक्स भी तैयार कर रखे होंगे, या फिर हमारी पेड वीडियोस से भी हो, तो हम लोग यूट्यूब पे दबा के प्रैक्टिस तो चल ही रही है रेगुलर। 11 बजे संडे को छुट्टी रहता है। बाकी कल भी 11 बजे रेगुलर जो लाइव क्लास होगी उसमें 100 क्वेश्चन लेके आएंगे सेक्शन 1 के लिए। वो सभी चीज़ों को अटेंड करो, फोड़ेंगे। बाकी जो अपडेट है, मैं एक्टिव हो गया हूँ आपके एग्जाम तक। मैं बहुत कम टाइम में जानता हूँ ना, दबा के तैयारी करा देता हूँ, वही चीज़ होगा। अब मैं दो चीज़ों का पहले जिक्र कर दूं। पहले एग्जाम डेट के बारे में देखो, पहली बात उन्होंने कह रखा साफ साफ कि मिड दिसंबर में एग्जाम लेंगे भैया। मिड दिसंबर जब भी बोलते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चीज़ है, वो 17-18 के बाद स्टार्ट करते हैं एग्जाम्स को, ठीक है? 17 तो पहुंच ही जाता है। रीजन है कि ना, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का 1 या 2 दिन एग्जाम चलता है, तो वो पहले होगा आपसे, जस्ट उसके बाद ये चलेगा। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी एग्जाम 17, 18, 19 से स्टार्ट हो जाए। तो आपका एडमिट कार्ड कब तक आने की पॉसिबिलिटी है? तो 10 तारीख के बाद, 10 दिसंबर के बाद आपकी जो है, या फिर आप 7 से 8 तक अगर स्टेटस आ जाता है आपका दिसंबर में एग्जाम का, तो कहीं ना कहीं आपकी 17 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका 10 के बाद आता है तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा भाई, एंड दिसंबर बोलने का मतलब 21 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हम समझ सकते हैं कि हमारा एग्जाम दिसंबर में 15 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। बस 15 तारीख तक अपने एग्जाम को, और बाकी इधर जो टाइम है हमारे पास, जो भी दिन है हमारे पास, आज हो गया आपका 5 नवंबर, ठीक है? तो इधर मान लो 25 दिन और उधर हमारे पास 15 दिन, ऑलमोस्ट हमारे पास 40 दिन है। 40 दिन के अंदर जितना रिवीजन करना है करो, नई चीजों को सीखना सीखो, पुरानी चीजों को सीखना सीखो। इसीलिए मैं एक चीज आपके लिए ऑफर लेके आया हूँ, पता है क्या? आपने जब बहुत सारे बच्चे क्या आते हैं, सर 900 रुपया हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है देना, बिकॉज टाइम नहीं है एग्जाम में। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम आपके साथ है। 900 की चीज हमने ना, कोस्ट गार्ड मुताबिक जीडीबी आंतरिक सेक्शन 1 की बैच हमने जस्ट 615 में कर दिया। इसके अंदर आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे रिकॉर्डेड, आप जब मन तब पढ़ पाओगे। हम लोग इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं सेक्शन 1 की। हमारी जो टॉप 500 की जो 210 रुपए की पीडीएफ है, वो भी आपको अलग से नहीं खरीदना होगा, आपको इस बैच के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। और ये बैच 100% आपके सेक्शन 1 में बहुत ज्यादा स्कोर कराएगा। 55 लाने की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप कम टाइम के अंदर दबा के पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, 55 तक आप स्कोर कर लोगे। इसके अंदर हमने सेक्शन 1 के मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जीके बेसिक से पढ़ा रखे हैं, ठीक है? एडवांस और अरिथमेटिक दोनों। तो ज्योमेट्री की जो भी क्लासेस बाकी हैं वो 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके लिए आपको ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का। लेकिन ऐप डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज बाय करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो किस तरीके से बैचेज ज्वाइन करनी है। तो व्हाट्सअप करना 7279047787। वहीं पे हम बात करें कि लगता है कि हमारा बेसिक तो ठीक है, हम क्यों बैच ज्वाइन करें, हमको बस प्रैक्टिस करनी है, कुछ बीबीआई क्वेश्चन दो। आपको पता है ना कि हर साल हमारा जो टॉप 500 सीरीज का जो पीडीएफ आता है, वो एग्जाम में फोड़ के जाता है, मतलब एग्जाम में फोड़ देते हैं बच्चे पढ़ के जाते हैं। तो वही वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने सिर्फ बेसिक्स तैयार कर रखा है, आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है, तो कहते हैं ना कि देखो, कम टाइम के अंदर स्पीड पकड़ना, वो पीडीएफ हमारी कर देती है। अगर आपके बेसिक्स ठीक है तो, अगर बेसिक्स खराब है तो आप बैच में ज्वाइन करना। इसमें पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ओल्ड एंड न्यूज दोनों। लेकिन जब भी आप सिर्फ पीडीएफ बाय करना चाहते हो तो वहीं पे आप इंग्लिश के 2 पीडीएफ हमारे पास, एक तो वोकैब की, एग्जाम से पहले इसको रट ही जाओ, ठीक है? मैं बस हिंट दे रहा हूँ, कहते हैं ना समझदार के लिए सारा काफी है। आप समझदार हो, इसको रट जाओ और साथ में यहाँ से प्रैक्टिस कर लो पूरा। इसके अंदर जो जो बीबीआई रूल्स है कॉमन ईयर के, वो हमने दे रखे हैं अब प्रैक्टिस के लिए। फिल इन द ब्लैंक एग्जाम से प्रीफिक्स प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हमने पीडीएफ में डाल रखे हैं। वॉइस नरेशन के जिस रूल पे सवाल पूछे जाते हैं, वो रूल्स के क्वेश्चन डाल रखा हमने। इसके बाद वोकैब की प्रैक्टिस भी है, साथ में पैरा जंबल जिसको पीक्यूआरएस कहते हो, पैसेज की प्रैक्टिस है, वर्ब एडवर्ब, सब चीजें हमने डाल रखी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इंग्लिश के 2 पीडीएफ है जिसकी प्राइस है 60 रुपीज, इंग्लिश की पीडीएफ की। इसको अगर आप बाय करना चाहते हो तो व्हाट्सअप करोगे, वहां पे पूछोगे किस तरीके से पेमेंट करना है, वहां पे बता दिया जाएगा। बाकी सारे पीडीएफ के बारे में जान लो। वहीं पे आप अगर रीजनिंग के बारे में कह रहे हो तो रीजनिंग तो 100% हमारे पीडीएफ के पैटर्न से आएगा। कोई माइकल आल है जो इस पे दावा नहीं कर सकता कि एक सिंगल क्वेश्चन भी पीडीएफ से बाहर आया है या फिर पीडीएफ के बाहर के कंसेप्ट का आया है। कहीं ना कहीं हम जो राम देंगे वो श्याम करेगा। एयरफोर्स में भी मैं कह रहा था ना कि 100% आएगा।
तो हमने जो चीज है ना पीडीएफ में दे रखा था 4:30 के घड़ी के बीच का एंगल क्या बनेगा, एयरफोर्स पूछता था 4:20 का बताओ, ऐसे एकदम क्लोज जाके पूछ रहा था। हमारा इंग्लिश में ऑलमोस्ट वोकैबुलरी से 95% वोकैब हर शिफ्ट में मैंने रिव्यू में दिखाया था, हमारे वोकैब से, कॉमन रिवर, हमारे पीडीएफ से सारी चीजें पूछी जा रही थी। तो इस बार मैं कह रहा हूँ कोस्ट गार्ड के अंदर भी धमाल मचेगी। रीजनिंग की प्राइस है पीडीएफ की 45 रुपीज, ठीक है। इंग्लिश की पीडीएफ की प्राइस है 60 रुपीज, ठीक है। मैथमेटिक्स सेक्शन 1 के 100% हमारे पीडीएफ के पैटर्न से आने वाले, एक सिंगल कंसेप्ट भी पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा, इसमें क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशंस भी हमने डाल रखा है, तो ये मैंने रिव्यू के दौरान दिखाया था। मैथ की पीडीएफ की प्राइस है 55 रुपीज, ठीक है। वहीं पे हमारी साइंस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको ऊपर पेज में देखो लिख रखा है कि हिंदी किस से किस पेज में और इंग्लिश किस से किस पेज में, वन लाइनर साइंस है जिसकी प्राइस है 50 रुपीज। सारे पीडीएफ को बाई करोगे आप, व्हाट्सअप करना 7279047787 व्हाट्सअप करके बाई करो और एग्जाम से पहले ना धमाल मचा दो। बस मैं यही कह सकता हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं तो ऊपर देखो लिख रखा है ये चीज। 60 क्वेश्चन हमने वो 60 क्वेश्चन बायोलॉजी के डाले जो मोस्ट रिपीटेड है, बायो के भी कुछ क्वेश्चन डालते हैं। मैंने कहा था ना जिनका रिलेशन केमिस्ट्री के साथ है, जैसे विटामिन का, कुछ एंजाइम्स का, तो केमिस्ट्री के साथ लेने देना है वो बायो के अंदर डालते हैं। अब देखते हैं हम जीडीबी और यांत्रिक के तीनों का जो डाउट है बताता हूँ। पहली बात, अगर डीबी के बारे में सोच रहे हो, डीबी के अंदर सिर्फ सेक्शन 1 होता है जिसके अंदर 60 क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको 45 मिनट का पेपर देना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर अभी तक आपको नहीं पता होगा तो 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 20 मैथ के रहेंगे, 10 साइंस के रहेंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के 5 और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे। बस आपको यही देना है डीबी वालों को, ये दे लोगे आप निकल जाओगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग कहीं नहीं है, ना तो जीडी में है, ना तो डीबी में है, ना यांत्रिक में, कहीं भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इनको देके इजिली निकल जाओगे, बस डीबी वालों। लेकिन आपने अगर कहीं जीडी का भरा है, रुको, अगर आप सोच रहे हो ना कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्या है, पहली बात तो स्टेज 1 स्टेज 2 अपने माइंड से निकालो। स्टेज 1 के अंदर आपका ये रिटन पेपर होता है, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर पे होगा, लेकिन इसको रिटन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जहां पे आपने जो पढ़ा लिखा है उसकी टेस्ट हो जाएगी, कंप्यूटर पे ही होगी, डीबी जीडी यांत्रिक तीनों की। तो इसको हम लोग रिटन टेस्ट को जानते हैं स्टेज 1 के नाम से। स्टेज 2 में तो फिजिकल मेडिकल वगैरह होता है, तो हम लोग स्टेज 1 को जानते हैं रिटन टेस्ट के नाम से। और इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं जीडी के अंदर। सेक्शन 1 वो जो आपने डीबी का पढ़ा वो, तो डीबी वाला सवाल भी जीडी के अंदर आएगा। सेक्शन 1 के अंदर वो सारे सवाल आएंगे, सारा प्रोसेस वही है, ठीक है। और सेक्शन 2 भी पूछा जाएगा। सेक्शन 2 क्या होता है, वो होता है जैसे 12th लेवल के 25 मैथ रहेंगे, 12th लेवल के 25 फिजिक्स रहेंगे, जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो वाले भी रहेंगे। कुल मिला के आपको 110 सवाल देना होगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा आपको क्या ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 एक साथ होगा? अरे हाँ भैया, जैसे सेक्शन 1 आपका खत्म होगा ना, कंप्यूटर पे से उठने भी नहीं देंगे आपको। विद इन 2-3 मिनट्स में आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। पॉपअप आता है, ओके करके सेक्शन 2 स्टार्ट कर लोगे आप, ठीक है। पहले 60 नंबर का पेपर, उसके 2 मिनट में ही आपका 50 नंबर का पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कुल मिला के 110 नंबर का पेपर आपको सेम डे सेम चेयर पे बैठ के सेम सिस्टम पे देना है, आपको उठना भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? और सिलेबस में साफ साफ लिख रखा है, देखो ये जो है सेक्शन 1 10th लेवल। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि सेक्शन 1 की पीडीएफ वो पढ़ो जो जिसने जीडी भी भरा है वो भी, जिसने डीबी भी भरा वो भी, जिसने यांत्रिक भरा वो भी। क्योंकि अगर मैंने यांत्रिक का तो जो बात कर रहा हूँ, मैं क्वालिफाइड मार्क्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा अटेम्प्ट करना, ठीक है। मैं अब यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपका यांत्रिक के बारे में। यांत्रिक में जिसने इलेक्ट्रिकल का दे रखा है उसको सेक्शन 1 और सेक्शन 3 सेम डे देना है, सेम सीट पे बैठ के, सेम चेयर पे, सेम सिस्टम पे बैठ के देना है, उठना भी नहीं है। जिसके अंदर आपको 50 नंबर का वो पेपर आएगा जो कि डीबी में आता है, और इसके अलावा और क्वेश्चन 60 नंबर का वो क्वेश्चन आएगा जो कि डीबी के अंदर आता है, ठीक है। और इनका 50 नंबर का वो क्वेश्चन आएगा जो इलेक्ट्रिकल जिनका ट्रेड है वहां से सवाल, ठीक है। और यांत्रिक में जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा है तो 60 नंबर का पेपर देना है, ये उसी दिन आपको डीबी वाला देना है। और जो इनका सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड है वो भी पूछा जाएगा 50 नंबर का, एक ही टाइम बिठा के। जैसे ही सेक्शन 1 खत्म हुआ सेक्शन 3 या फिर 4 5 जो भी है वो स्टार्ट होगा। और एक चीज मैं बताता हूँ, आप अगर ऐसा जीडी में हो या फिर यांत्रिक में ऐसा सोच रहे हो ना कि हमारे सेक्शन 1 के कुछ सवाल छोड़ देंगे, सेक्शन 3 बना के तब उसको बनाएंगे, वैसा नहीं होगा। अगर आपने सेक्शन 1 नहीं बनाया, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ के सोच रहे हो हम सेक्शन 2 बना के टाइम बचा के बनाएंगे, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज सेक्शन 1 की जब टाइम खत्म हो जाएगी तो सेक्शन 1 को आप ओपन करके नहीं देख पाओगे। सेम चीज इसमें भी है, यांत्रिक में भी अगर आपने सेक्शन 1 ओपन कर खत्म कर लिया, सेक्शन 1 खत्म कर लिया, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल तीनों में 3 4 5 आपका स्टार्ट हो गया, जो भी आपका ट्रेड है, उसके बाद सेक्शन 1 नहीं ओपन होने वाला। तो सेक्शन 1 को जब जो भी उसका टाइम है 45 मिनट को निपटा लेने का है भैया, उसमें कोई खिलवाड़ नहीं, ठीक है।
वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि सेक्शन 1 में देखो क्या है, वही चीज है जो कि डीबी के अंदर आता है। सेक्शन 3 क्या है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन पूछेंगे। सेक्शन 4 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन पूछेंगे। सेक्शन 5 क्या, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन पूछेंगे। जिसने यांत्रिक के लिए भर रखा है और जिसका जो ट्रेड है वो, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और बाकी सारे पीडीएफ्स का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ, व्हाट्सअप करके पूछ लो कि क्या पेमेंट है, कैसे पेमेंट करना है। और फ्री में कोई पीडीएफ नहीं है ना, तो पीडीएफ पे कोई डिस्काउंट है, और पीडीएफ डिलीट होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको किस तरीके से रखना, आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, पढ़ लो, ठीक है। तो पीडीएफ में कोई डिस्काउंट नहीं है, हाथ जोड़ के निवेदन है, डिस्काउंट का नाम मत लेना, बिकॉज हम लोग बहुत सफर कर लेते हैं पीडीएफ के चक्कर में, घर से लॉस जाता है। बाकी अगर आप बैचेस ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ बाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर लेना 7279047787। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो शेयर कर दो, और हाँ अपना जो है तैयारी करते रहो। एक अलग वीडियो आएगी 40 दिन के अंदर, किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है सेक्शन 1 के लिए, ताकि हम ऑलमोस्ट 55 स्कोर कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो शेयर कर दो और A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।